जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप 2025 एग्जाम के लिए टॉप 50 जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये हमारा टॉप 50 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का तीसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक पहले और दूसरे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है उन वीडियोज़ को कवर कर लीजिएगा। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं एक एक करके, यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और जो आपकी जो जीके के टेस्ट सीरीज की जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो आपके टॉप 50 जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है वो हमारे दूसरे चैनल पर चल रही है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर आपको सारे जो है टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग उनको कवर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है। तो आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, तो आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स बेबेज। इसी में आपका अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर था सिद्धार्थ। कौन था? सिद्धार्थ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ। इसी में आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। लैन, वैन, इंटरनेट, ब्लूटूथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेट। इसके बाद है, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बेंगलुरु को। किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बेंगलुरु। इसी में आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? सभी को पता होगा, सीपीयू को कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू। इसी में आपका अगला प्रश्न है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है। तो आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसी में आपका अगला फुल फॉर्म है, आईबीएम का फुल फॉर्म है। तो आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसी में आपका अगला प्रश्न है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म है। तो डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। इसी में आपका अगला प्रश्न है, लैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकल नेटवर्क एरिया। ठीक है, इसी में आपका WAN का फुल फॉर्म है, तो इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क। क्या हो जाएगा? वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसके बाद है RAM का फुल फॉर्म है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है, मॉनिटर का अन्य नाम क्या है। तो मॉनिटर का अन्य नाम होता है VDU,
जिसे कहते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या कहते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? यांत्रिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है, ऑप्टिकल मशीन है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इसी में आपका अगला है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम है संगणक। क्या है? संगणक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, संगणक। इसी में आपका अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग पहली बार कहाँ हुआ था? भारत में, अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में, जापान में, यूरोप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के रक्षा अनुसंधान में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप्स का निर्माण किससे होता है? प्लास्टिक से, सिलिकॉन से, स्टील से, तांबा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से। किससे होता है? सिलिकॉन से होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे अब जो है हिस्ट्री क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है वो आपके कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से खगोलीय वेधशाला का प्रमाण मिलता है? मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, हड़प्पा, लोथल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? तो गांधार का कला स्कूल किस वंश से संबंधित है? तो ये जो है कुषाण वंश से संबंधित। किससे है? कुषाण वंश से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित नदी कौन सी है? यानी ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी का। किसका मिलता है? सिंधु नदी का मिलता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंधु नदी। इसके बाद है, चतुर्थ बौद्ध संगीति भारत के किस स्थान पर हुई थी? लुम्बिनी, काशी, कश्मीर, राजगीर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, कश्मीर। इसके बाद अगला प्रश्न है, कुमार संभव की रचना कालिदास द्वारा की गई थी, जिसमें कुमार का संबंध किससे बताया गया है? गणेश से, कार्तिकेय से, इंद्र से, वरुण से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कार्तिकेय से संबंध बताया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कार्तिकेय। ठीक है, इसके बाद विश्व का सुप्रसिद्ध ग्रेनाइट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? मदुरै, तंजौर, अजंता, खजुराहो। तो राइट आंसर हो जाएगा तंजौर। क्या हो जाएगा? तंजौर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, तंजौर। भारतीय वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ अथवा उपनिषद से लिया गया है? ईसा उपनिषद, मुंडक उपनिषद, चांडोक उपनिषद, ब्रह्मसूत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मुंडक उपनिषद। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक, गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? तो गुप्त वंश के राजाओं की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा? विष्णुगुप्त। यानी गुप्त वंश के अंतिम राजा कौन थे? विष्णुगुप्त थे। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, विष्णुगुप्त। ऋग्वेद के देवताओं में तूफान के देवता का नाम क्या था? इंद्र, मारुत, वरुण, अग्नि। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मारुत। क्या हो जाएगा? मारुत हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, मारुत। मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? तो मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? मगध, वत्स, सूरसेन, कुरु। तो राइट आंसर हो जाएगा सूरसेन। किसकी? सूरसेन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो हर्षवर्धन को किस राजा द्वारा पराजित किया गया था? पाल वंश के राजा थे, पुलकेशिन द्वितीय, सम्राट विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो हिस्ट्री क्वेश्चन है उनको भी कवर कर लिया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, खून का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? तो खून का थक्का बनाने के लिए कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, विटामिन के। ठीक है, इसके बाद है, मक्खियों के प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो मक्खियों के प्रजनन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, 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 एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर हो जाएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन ही एपीकल्चर दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसका एपीकल्चर ही होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? साइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका साइट्रिक एसिड। क्या हो जाएगा? साइट्रिक एसिड इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, साइट्रिक एसिड। ठीक है, इसके बाद है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को और किस नाम से जाना जाता है? फ्रियोन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा फ्रीऑन। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्रीऑन। ठीक है, इसके बाद है, सोना घोलने वाला अम्ल क्या कहलाता है? तो सोना घोलने वाला अम्ल क्या कहलाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, अम्लराज, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी कि सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। किसमें घुल जाता है? अम्लराज में जो है सोना घुल जाता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, अम्लराज। ठीक है, इसके बाद है, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बॉटनी, पोमोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जूलॉजी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। ठीक है, इसके बाद एक, कौन से दो रंगों के मिलन से जो है हरा रंग बनता है? तो किन दो रंगों के मिलने से हरा रंग बनता है? नीला और लाल, नारंगी और बैगनी, पीला और नीला, लाल और पीला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला और नीला रंग मिलाने से जो है हरा रंग बनता है। ठीक है, इसके बाद है, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत है? 21, 78, 50, 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 78%। यानी जो वातावरण में नाइट्रोजन है वो कितनी है? वो 78%। मतलब कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंसुलिन। ठीक है। इसके बाद है चेचक किसके कारण होता है? तो चेचक किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, जीवाणु के कारण, वायरस के कारण, फंगस के कारण, प्रोटोजोआ के कारण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा वायरस के कारण। किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वायरस। ठीक है। इसके बाद है शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो शरीर में सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? वो है हमारा हृदय। क्या है? हृदय जो है सबसे व्यस्त अंग है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हार्ट। ठीक है। इसके बाद है घरेलू एवं बेकरी में उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट को जो है खाने का सोडा भी कहते हैं, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो यानी कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है। इसके बाद है पेस मेकर का काम क्या है? तो पेस मेकर का काम क्या है? ब्लड प्रेशर बढ़ाना, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना, हार्मोन का स्राव बढ़ाना, मस्तिष्क की गतिविधि बढ़ाना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। ठीक है। इसके बाद है आनुवांशिकता के नियम का खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है ताजमहल को नुकसान किसके कारण हो रहा है? तो ताजमहल को नुकसान किसके कारण हो रहा है? जल प्रदूषण, एसिड रेन, धूल प्रदूषण, सीवेज पानी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एसिड रेन के। किसके कारण? एसिड रेन के कारण जो है ताजमहल को नुकसान हो रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, एसिड रेन। ठीक है। इसके बाद चाय में मौजूद उत्तेजक पदार्थ क्या है? थियोब्रोमिन, कैफीन, थायरॉक्सिन, ग्लूकोज। तो राइट आंसर हो जाएगा कैफीन। क्या है? कैफीन जो है चाय में सबसे उत्तेजक पदार्थ होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है। इसके बाद है सांप का जहर किससे बना होता है? तो सांप का जहर किससे बना होता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा क्या पाया गया है? तो मानव शरीर में जो है सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। क्या पाई जाती है? सबसे ज़्यादा है मानव शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। इसके बाद है हास्य गैस यानी लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। तो आज की क्लास में हमने टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।